औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं अपने आप को बड़ा खुशनसीब समझता हूँ कि एक ऐसे आलिम दीन के ताल्लुक़ से मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया। मैं यहाँ के ट्रस्टियों को और तमाम ज़िम्मेदारों को दिल से दुआएं देता हूँ। मौलाना अब्दुल हमीद अज़हरी के ताल्लुक़ से कई सारे आर्टिकल्स मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में आ चुके हैं, मगर दूसरा जो उनका पहलू जो था, उस पहलू पर कहीं भी मजमून उन पर आर्टिकल्स उस पर आने के लिए अब भी नहीं आए। और हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि उनका जो दूसरा पहलू था, काम का जो पहलू था, वो भी लोगों के सामने उजागर हो। इंशाअल्लाह उसके ताल्लुक़ से हमारी कुल जमाती तंजीम के ज़रिए से इंशाअल्लाह पूना में एक बहुत ही बड़ा जलसा जल्द से जल्द होने जा रहा है। इंशाअल्लाह उसकी तारीख भी आपको हम लोग बता देंगे। आपको पता होगा सन 2006 में मौलाना अब्दुल हमीद अज़हरी 10 साल की उम्र में महाद में उन्होंने जामिया अज़हरिया के अंदर उनका दाखिला हुआ। 24 साल वहाँ पर ख़िदमत करने के बाद सन 2004 में वो मालेगांव में आकर रहने लगे। और 4 से लेकर 2006 का जो दौर जो था, आपको पता होगा कि देश के अंदर अलग अलग जगह पर उस दौरान में बम धमाके होते थे। एक सिलसिला शुरू हो चुका था। सन 2001, 2, 3, 4, 5, 6 में मालेगांव के अंदर धमाका हुआ। धमाके के बाद मौलाना अब्दुल हमीद अज़हरी साहब ने फ़ौरन वहाँ के कुछ तंजीमों को ताबड़तोड़ एक किया, क्योंकि प्रिंट मीडिया में अंदर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से मालूमात मिल रही थी कि ये मस्जिद के अंदर धमाके करने वाले इन्हीं समाज के मकतब फ़िक्र के कुछ अलग अलग लोग हैं। मौलाना साहब ने मीटिंग लेने के बाद कहा कि ये कैसा हो सकता कि मेरा समाज का आदमी, मैं जिस मज़हब में पैदा हुआ हूँ, उसी समाज का आदमी अगर वो तबलीगी जमात का हो तो अहले सुन्नत वल जमात की मस्जिद में किस तरह वो बम धमाका कर सकता, अगर वो अहले हदीस का हो तो सुन्नी जमात के मस्जिद में किस तरह धमाका कर सकता। इस फ़िक्र को लेके मौलाना अब्दुल हमीद अज़हरी साहब ने फ़ौरन मीटिंग वहाँ पर बुलाई। मीटिंग बुलाकर वो लोगों ने एक तंजीम बनाई, कुल जमाती तंजीम, और उस तंजीम के ज़रिए उन्होंने अपना काम की शुरुआत की। पहली न्यूज़ वहाँ पर ऐसी आई थी कि मौलाना जैद साहब जो यवतमाल के अंदर वो नमाज में मौजूद थे, नमाज़ पढ़ा रहे थे, और धमाका होने के बाद मौलाना जैद साहब को उस धमाके का आरोपी बताने का काम किया। बस वो एक छोटी सी एक न्यूज़ थी। उस न्यूज़ को सहारा बनाकर मौलाना अब्दुल हमीद अज़हरी साहब ने अपनी तहरीक की शुरू की। उसी दौरान आपने देखा कि कई लोगों से वो मुलाकात करते थे। वहाँ के जो एसपी जो थे, राजवर्धन साहब जो थे, फिर एटीएस के चीफ रघुवंशी साहब थे। रघुवंशी एटीएस के चीफ, आप समझ सकते हैं कि एक सादे पुलिस की भी आंखों में आंख डालकर हम लोग बात नहीं कर सकते, मगर मौलाना अब्दुल हमीद अज़हरी साहब इतने बेबाक थे कि डंकी की चोट पर, चाहे वो एसपी हो या फिर एटीएस का चीफ हो या फिर कोई बड़ा लीडर हो, लीडर के आंखों में आंखें डाल के बात करने का अगर जुर्रत इस देश के अंदर, पूरे भारत के अंदर अगर किसी आलिम में था तो मुझे लगता है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ मौलाना अब्दुल हमीद अज़हरी साहब में था। मैं उसका गवाह हूँ। हम लोग देखते थे उस मीटिंग में जाकर, सोनिया गांधी हो, पी चिदम्बरम साहब हो या फिर राकेश मारिया हो, आपको देखा होगा कि उनके साथ उनका जो बात करने का जो तरीका था, बस ऐसा समझो कि अल्लाह इनके दिलों पे खौफ तारी करता था। मौलाना अज़हरी साहब जब जाते थे तो मौलाना अज़हरी साहब ने जो तहरीक जो चलाई थी, वो इतना रिसर्च, इतना अभ्यास करके, इतना मुताला करके उन्होंने तहरीक चलाई कि आपने देखा होगा सन 2006 से शुरू हुई इस तहरीक का नतीजा ये निकला कि जो बोलते थे मौलाना अब्दुल हमीद अज़हरी साहब, आपने देखा होगा कि सन 2006 तक के 2008 तक भारत में कहीं भी धमाका हो तो मुसलमानों की तंजीमें, मौलाना साहब मुसलमानों की तंजीमें देश के अंदर खुद वो लोग रैली निकालते थे, मोर्चे निकालते थे और कहते थे हमारे लोग कि कुरान की वो आयत पढ़ पढ़ के सुनाते थे, किसी एक इंसान ने किसी एक इंसान का कत्ल किया, गोया तमाम इंसानियत का कत्ल किया। लेकिन मौलाना अब्दुल हमीद अज़हरी साहब उस मोमेंट से बिल्कुल मुत्तफिक नहीं थे। जो लोग तहरीक चलाते थे वो लोगों को, तहरीक वालों को बोलते थे कि तुम क्यों समझते नहीं इस बात को कि इस मुल्क के अंदर मुसलमान आतंकवादी हो सकता है,
मुसलमान दहशतगर्द हो सकता, मुसलमान मुसलमानों की मस्जिद के अंदर ब्लास्ट कर सकता। मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं है। चाहे आपकी मूवमेंट, आपकी जो भी रैली निकालना हो निकालो, मगर मैं आपकी रैली में शामिल नहीं होऊंगा। मुझे शक है कि इस देश के अंदर कोई एक मखसूस तबका है, ब्राह्मणवादियों का एक तबका है, जो देश में बम धमाका करता है और मुसलमानों को बदनाम करके पूरी साजिश के तहत उसको फंसाने का काम करता है। मौलाना मिसाल देते थे गांधी की हत्या से लेकर आज तक के, और ऐसा ही हुआ। आपने देखा कि मौलाना साहब ने जब तहरीक चलाई तो उसका नतीजा सन 2011 में ऐसा निकला कि खुद हुकूमत हिंद को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बुनियाद रखनी पड़ी। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने उसका री इन्वेस्टिगेशन किया, फिर तपास किया। फिर तपास में आपने देखा मालेगांव के बच्चे बाइज्जत बरी हुए, दरगाह अजमेर शरीफ के बच्चे बाइज्जत बरी हुए, मक्का मस्जिद हैदराबाद के बच्चे ब्लास्ट हुए, ब्लास्ट में गिरफ्तार किए हुए बच्चे तमाम के तमाम बरी हुए। मगर बरी के साथ साथ आपने देखा कि असल दहशतगर्दों को गिरफ्तार करा के देने का भी काम मौलाना अब्दुल हमीद आज़री साहब ने। कर्नल पुरोहित पकड़ा गया, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर पकड़ी गई, स्वामी आसीमानंद जतिन चटर्जी पकड़े गए। मौलाना ने उस मूवमेंट का भी नाम बदल कर उसको ऐसा रखा कि आतंकवाद का असली चेहरा ब्राह्मण्यवादी है, फिर बेगुनाह मुसलमान सलाखों के पीछे क्यों। इस तहरीक को चलाकर असल मुजरिमों को गिरफ्तार करने का काम किया। उसके ताल्लुक से मौलाना आज़री साहब जब भी हमारे साथ, पूरे देश के अंदर मैंने मौलाना आज़री साहब के साथ काम किया हो, अल्लाह का करम है, मैं बहुत खुशनसीब हूँ। पूना शहर में रहने के बाद तकरीबन 13 स्टेट में हम लोग ने काम किया। जब भी मौलाना आज़री साहब स्टेज पे होते, मौलाना निज़ामुद्दीन साहब, मैं एक शेर बार बार कहता था, कहीं कुछ हो मलामत का हज़फ इस्लाम होता था, कहीं कुछ हो मलामत का हज़फ इस्लाम होता था, बस एक मखसूस तबका मोरद इल्ज़ाम होता था। मौलाना आज़री साहब की तरफ मैं रुजू होकर बोलता था, कहीं कुछ हो मलामत का हज़फ इस्लाम होता था, एक बस मखसूस तबका मोरद इल्ज़ाम होता था। ये पहली बार हुआ एक साधु और साध्वी पकड़ी गई, वरना धमाकों में हमेशा मौलियों का नाम होता था। मौलाना आज़री साहब ने इसके बरक्स काम करके एक नया संदेश देने का काम किया। मुझे लगता है कि आज हम लोग खिराज अकीदत पेश करने के लिए बैठे हैं। मौलाना साहब की जो मूवमेंट है, तहरीक जो है, उस तहरीक को शायद हम लोग भुला नहीं सकते। उस तहरीक को आगे ले जाने की ज़रूरत है, क्योंकि देश के अंदर किसी भी बम धमाके के अंदर, जितने बम धमाके हुए सन 2001 से लेकर आज तक, किसी भी बम धमाके के अंदर मुसलमानों का हाथ नहीं है, मुसलमानों का हाथ नहीं है, मुसलमानों का हाथ नहीं है। ये जो उनकी आवाज़ जो थी, इस आवाज़ को हमको और आगे बुलंद करने के लिए आप तमाम लोग साथ सहयोग देंगे। मैं यहीं पर अपनी बात को ख़त्म करते हुए आप तमाम लोगों से इजाज़त लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।